viewer, once again I am before you with a subtopic oil seeds in the chapter Agriculture for class 10. So let's come on the topic today. In this topic, we have to focus upon geographical condition and other important information related to the subtopic, that is oil seeds. Oil seeds अर्थात तिलहन, जिसको तिलहन के जो बच्चे हैं उन्हें तिलहन में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस कुछ ये सारे जो तिलहन है इनके नाम दिए हुए हैं और गत 2 साल का 2008 का 2008 एंड 2011 का डेटा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ये ग्राउंडनट, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड, सीसम या सेसम जिसे तिल भी बोला जाता है, लिनसीड, कैस्टर सीड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, इन सारे तिलहन का ऑयल सीड्स का नाम याद रखना है। साथ ही साथ यह कौन से क्रॉपिंग सीजन्स के अंतर्गत आते हैं इसके बारे में आपको जानना है। साथ ही साथ उसके कुछ यूजेस के बारे में, उसके उपयोगिता के बारे में याद रखना है और मोटा मोटी ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी दिमाग में रखना है। एनसीईआरटी की जो किताब है उसे बहुत ज्यादा विस्तार से इसे नहीं दिया गया है, परंतु जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन किताबों में इस सब टॉपिक को भी विस्तार से बताया गया है। इसलिए उन सारे बोर्ड्स को एनसीईआरटी के किताब जो सीबीएसई बोर्ड में चलते हैं के अतिरिक्त जो स्टेट बोर्ड्स की किताबें हैं उन सारे किताबों को, सारे बोर्ड्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सब टॉपिक को इतना विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे मैं मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, प्रोडक्शन, यूजेज, एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इन सब हेड्स के अंतर्गत रखा है और इसे एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारा देश तिलहन के उत्पादन में विश्व में पहले पायदान पर कायम है। मीन्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। ऑयल सीड्स आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। ये एक व्यावसायिक फसल है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूजेस एज कुकिंग मीडियम। और जो जितने ये तिलहन है, ऑयल सीड्स है, इसमें से अधिकांश तिलहन का उपयोग इसका तेल एक्सट्रैक्ट करके, इसका तेल निकाल करके कुकिंग मीडियम के रूप में किया जाता है। ऑयल इज एन एसेंशियल फैट कंटेंट इन ह्यूमन डाइट। तेल जो है, ऑयल, यह हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है क्योंकि इसमें फैट की मौजूदगी होती है और फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन अत्यधिक फैट के कंजम्पशन से आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे, आपको और अनेक तरह के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने लगेगा। इसलिए इसका कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics, ointments, medicines, varnishes, perfumes, candles, lubricants, etc. कुकिंग मीडियम के रूप में ऑयल का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे भी ऑयल सीड्स हैं जिसके ऑयल का उपयोग इन सारे आवश्यक संसाधन के रूप में किया जाता है। साबुन के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में, मेडिसिन में भी इसका प्रयोग होता है। वार्निशेस, परफ्यूम्स, कैंडल्स, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के रूप में इसका उपयोग होता है।
ऑयल केक सर्व्ड एज कैटल फीड एंड मैन्यूर्स। और इसके जो रिमेन्स होते हैं, इसके जो बचे हुए हिस्से होते हैं, जिसे हम देसी भाषा में खैर बोलते हैं, खल्ली बोलते हैं, इसका इस्तेमाल मवेशियों के चारे के रूप में भी किए जाते हैं। मवेशियों के चारे में इसे मिलाया जाता है या मवेशियों के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑन 12% of the total crop area of the country. Various variety of oil seeds are grown. कि भारत दुनिया में ऑयल सीड्स के उत्पादन में पहले पैदान पर है। साथ ही ये जितने क्रॉपिंग एरिया है हमारे देश के अंदर, जो कृषिगत भूमि है, जो भूमि कृषि में संलग्न है, जिस भूमि का उपयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं, उन भूमि के तकरीबन 12% हिस्सा एसिड्स के उत्पादन के काम में लाए जाते हैं। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसेम, जिसको आप यहां सेसामम भी पढ़ते हैं, जानते हैं, जिसे हम लोग देसी भाषा में तिल बोलते हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर, लिनसीड, कैस्टर सीड, कॉटन सीड एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड विच आर ग्रोन इन इंडिया। ये सारे जो तेलहन फसल है, इसका उत्पादन भारत में मुख्य रूप से किए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस टेबल के माध्यम से, जो आपको एक नजर में इन सारे तिलहन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वह आपको मिलेगा इन तिलहन के अध्ययन में। ये जो मेरे द्वारा बनाए गए टेबल्स हैं, ये शायद कहीं किसी गूगल पर, कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। डिफरेंट किताब, जो स्टेट बोर्ड्स की किताब है, जो एनसीईआरटी की किताब है, उन सारे किताब से ये सारे डेटा, ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए गए हैं और इसको इस टेबुलर फॉर्म में आपके लिए आपको परोसने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यहां तक कि योगी परीक्षाओं के तैयारी में भी बहुत सारे किताबों को अलग अलग समय में अलग अलग किताबों को कंसल्ट करने के बजाय मेरे इस वीडियोस को देखकर तिलहन के संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट के बारे में, जिसे हम लोग मूंगफली और हम देसी भाषा में चिनिया बादाम के रूप में जानते हैं, जो मुख्यतः खरीफ क्रॉप है। ज्योग्राफिकल कंडीशन में जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। रेनफॉल की जब बात करते हैं तो ये 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच के वर्षापात की आवश्यकता होती है। मिट्टियों की जब बात करते हैं तो इसे ड्राई लाइट सैंडी सॉइल चाहिए, मतलब हल्की सूखी बलुई मिट्टी चाहिए। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ग्राउंडनट जो है, जितने तिलहन है उन सारे तिलहन में तेल की आवश्यकताओं की आधी पूर्ति ग्राउंडनट कर देती है। तो इसके उत्पादन 9.5 मिलियन मीट्रिक टन है, जो संपूर्ण कृषिगत भूमि के 3.6% कृषिगत भूमि पर इसकी खेती की जाती है। यूजेज की बात करें तो अ मेजर पार्ट ऑफ द क्रॉप इज कंज्यूम्ड बाय वनस्पति इंडस्ट्रीज, जैसे वनस्पति ऑयल है उसमें, और वनस्पति इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे डालडा इत्यादि का निर्माण होता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड इज ईटन रॉ, रोस्टेड एंड स्वीटेड। चूंकि यह प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर होता है, इसमें प्रचुरता होती है इसकी, इस वजह से इसे कच्चा भी खाया जाता है, रॉ, रोस्टेड इसे भून के भी खाया जाता है, और इसे स्वीटेंड करके, मतलब इसे इसमें मीठा मिला करके, विभिन्न रूपों में शुगर ऐड करके भी इसका स्वाद लिया जाता है।
इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सॉप, और इसके ऑयल का उपयोग साबुन के निर्माण में भी होता है। जब हम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड नट इज ग्रोन इन पेनिनसुलर इंडिया, मतलब भारत के निचले हिस्से जो ट्रायंगुलर है, इस भाग में इसकी अधिकांश खेती की जाती है। द मेन प्रोड्यूसर्स आर गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड पंजाब। जो इसके सबसे प्रमुख उत्पादक है वह है गुजरात। आधे से अधिक उत्पादन ग्राउंडनट का गुजरात करता है। इसके बाद ही किसी स्टेट्स का नंबर आता है, उसके बाद जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है उसी हिसाब से इसके उत्पादक राज्य है। जैसे गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब, ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जब हम रेपसीड और मस्टर्ड की बात करते हैं तो यह एक ही सरसों, जिसे सरसों, राई, तोरी, तारामीरा इत्यादि के रूप में इसे जाना जाता है, और यह एक ही तरह के प्रजाति के पौधे हैं। तो यह मुख्य रूप से रबी क्रॉप है, जिसे आपको याद रखना, चाहे वह सीबीएसई के बच्चे हो या स्टेट बोर्ड के बच्चे हो। ये कौन कौन से ऑयल सीड्स है और वह रबी क्रॉप्स है या खरीफ क्रॉप्स है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको याद रखना है। इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब रेनफॉल की बात करते हैं तो ये 40 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। और जब मिट्टी की बात करते हैं तो लोमी अर्थात दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यह 9 मिलियन मीट्रिक टन इसका कुल उत्पादन है। और यूजेज में तो ये जो यूजेज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मोटा मोटी मैं बता रहा हूं। इसके बहुत सारे यूजेज और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यूजेज है, जो बच्चों को याद रखना चाहिए अपनी जानकारी के लिए भी और परीक्षा को ध्यान में रख के भी, दे आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग करीज, वेजिटेबल्स एंड पिकल्स एटसेट्रा। आप जानते ही हैं सरसों के तेल का उपयोग आपके घर में किस रूप में होता है। करी बनाए जाते हैं, सब्जियां बनाई जाती है, फ्राई होता है, तले जाते हैं, या बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती है, अचार लगाए जाते हैं। इन सारे कामों में सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। देयर रिमेन्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और इसके जो जिसकी बात मैंने पहले भी किया, ऑयल सीड्स के रिमेन्स, जिसे हम खल्ली बोल सकते हैं, जिसको हम ऑयल केक्स बोल सकते हैं, इसका उपयोग जो है कैटल फीड के रूप में या मैन्योर्स के रूप में किया जाता है। जब हम इसके एरियाज ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। सरसों के उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। राजस्थान के बाद जिस हिसाब से यहां लिखे गए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जब हम सेसामम या जिसे तिल कहते हैं, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने मकर संक्रांति और अनेक पर्व के रूप में भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति को, जिसमें तिल और गुड़ का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे तिलकुट भी बोला जाता है, तिलगुड़ भी बोला जाता है, जिसमें तिल का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इस समय में हमारे अस्थियों के लिए, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। समय का जो मौसम होता है, इसमें जो जॉइंट्स पेन होते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए बीमारी, वह बढ़ता है, जिसके शमन के लिए तिल का उपयोग हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसलिए इस पर्व में जो परंपरा से चली आ रही है, तिल का उपयोग होता आ रहा है। तो ये तिल जो है, जिसे सेसामम बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं, जबकि साउथ इंडिया में इसे रबी क्रॉप सीजन में लगाए जाते हैं।
इसके टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है, जबकि रेनफॉल 500 से 650 मिलीमीटर इसके लिए रेनफॉल आवश्यक है। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी के साथ साथ वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। सिंचाई के पर्याप्त संसाधन भी इस फसल के उत्पादन में चाहिए। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए 8.66 मिलियन मीट्रिक टन इसका कुल उत्पादन है। और इसके यूजेज देखते हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड एज फॉर कुकिंग ऑयल, मुख्य रूप से इसे भोजन को पकाने के माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, परफ्यूम्स एक्सेट्रा, और मेडिसिन के रूप में भी, परफ्यूम्स के रूप में भी इसे, और पूजा में जो दीप प्रज्वलित होते हैं उसके तेल के रूप में भी नारियल से इसका उपयोग किया जाता है। दे आर ईटन इन फ्राइड एंड स्वीटेंड फॉर्म, और इसे फ्राई करके और तिलकुट के रूप में, मिठाई के रूप में इसका प्रयोग कर इसका स्वाद चखा जाता है। जब हम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। जब हम लिनसीड की बात करते हैं, जिसे हम लोग चिकना भी बोलते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल सीड्स है। डॉक्टर वैद्य का सलाह होता है कि इसका उपयोग हमें हमारे भोजन में करना चाहिए, क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है शरीर का उसको रिड्यूस करता है। तो ये रबी क्रॉप्स है, जिसे अलसी के नाम से भी जानते हैं। चिकना के रूप में हम अपने क्षेत्रीय भाषा में इसे जानते हैं। इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त होता है। इसके लिए 700 से 750 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। लोमी एंड ब्लैक सॉइल्स, दोमट और काली मिट्टी दोनों इसके लिए उपयुक्त होता है। इसका उत्पादन 10 मिलियन मीट्रिक टन है। और जब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, प्रिंटिंग इंक, ऑयल क्लॉथ, वाटरप्रूफ फैब्रिक, इन सारे चीजों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज ईटेन इन रोस्टेड एंड अदर फॉर्म, इसे रोस्ट करके, इसे फ्राई करके खाया जाता है, या दालों के साथ, सब्जियों के साथ, चावल के साथ लोग मिलाकर खाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। कैस्टर सीड्स, खरीफ और रबी क्रॉप सीजन दोनों सीजन में इसे प्राप्त किए जाते हैं, जिसे अरंडी के रूप में हम लोग हिंदी में जानते हैं। इसके लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षापात की आवश्यकता होती है, और मिट्टी लोमी, लाइट एलुवियल सॉइल, रेड सैंडी सॉइल अर्थात दोमट और हल्की जलोढ़ मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और इसका कुल उत्पादन जो है 1.72 मिलियन मीट्रिक टन है, और दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेंट्स, वार्निशेस, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एक्सेट्रा। और इसका मेडिसिनल पर्पसेस से भी यूज किया जाता है। बहुत सारे यूजेज और भी हो सकते हैं, होते हैं। द मेन प्रोड्यूसर्स आर गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। जब आपको परीक्षा में पूछा जाता है कोई भी, चाहे वह सीरियल्स हो, ऑयल सीड्स हो, पल्सेज हो, के अगर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि अमुक फसल का 2 प्रमुख उत्पादक का नाम लिखे, या अगर एमसीक्यूज बनाया जाता है तो फसल का नाम देके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं प्रमुख उत्पादन में या सबसे बड़े उत्पादन। उदाहरण के तौर पर
अगर ग्राउंडनट की बात करते हैं, ग्राउंडनट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आपको अगर पता है तो आप निश्चित रूप से गुजरात लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सोयाबीन, जो मुख्य रूप से खरीफ क्रॉप है, जिसके लिए तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त मानी जाती है। 40 से 60 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षापात की आवश्यकता है और यह दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होता है। साथ ही 12.9 मिलियन मीट्रिक टन इसके कुल उत्पादन है। इट इज ईटेन एज वेजिटेबल मेड इन सोया सॉस। इसे सब्जी के रूप में भी और सोया सॉस के रूप में भी हम अपने भोजन में इसे शामिल करते हैं। सोया सॉस का इस्तेमाल तो घरेले से बाजारों में किया जाता है तरह तरह के व्यंजन बनाने में। ड्यू टू इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट इट इज कंज्यूम्ड एज सोया मिल्क और टोफू चीज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनिमल प्रोटीन्स। जब हम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तब द मेजर ग्रोइंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका एंड तेलंगाना इसके मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। सनफ्लावर की अब हम बात करते हैं, जो खरीफ और रबी दोनों क्रॉप सीजन में प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। 200 से 500 मिलीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अल्कलाइन सॉइल इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और अल्कलाइन सॉइल क्लेई सॉइल जो जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है वह इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसका कुल उत्पादन 18.5 मिलियन मीट्रिक टन है और इसका यूजेज ऑयल ऑफ इट इज यूज्ड एज मेडिसिन इन डिफरेंट केसेस लाइक लोअरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल बोला जाता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, स्किन इंजरीज, सोरासिस एंड अर्थराइटिस। इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके तेल का। एंड इट इज यूज्ड एज कुकिंग ऑयल। कुकिंग मीडियम के रूप में भी सनफ्लावर का उपयोग आज और तेलों के मुकाबले तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो परंपरागत तेल हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में यूज किए जाते थे, उन तेलों का जगह सनफ्लावर ऑयल लेते जा रहा है, चूंकि ये हेल्थियर माना जाता है, स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। तो ऑयल सीड्स के चैप्टर में इतना ही। जय हिंद।